क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं 12, 35, 37 है। 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर पेंटिंग करने की लागत क्या होगी? तो अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले आपको पता है एक ट्राइंगल दे रखा है, इसकी साइड दे रखी है 12, 35 और 37। 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर पेंटिंग करने की लागत ज्ञात करनी है। तो जो भी इसका एरिया आएगा, एरिया 8 से गुणा होगा और रिजल्ट आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। तो 8 का मल्टीपल होगा मतलब 4 का भी मल्टीपल होगा। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। अब आपको एग्जैक्ट ज्ञात करना है। 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट होता है, ये सबसे बड़ी साइड हो जाएगी। इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा का आधा 6 को जब 35 से गुणा करोगे तो 180 प्लस 30 ये बनेंगे 210, और 210 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1680। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा हुआ सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12। भुजाएं 28 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 630 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तीसरी भुजा ज्ञात करो। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ है। तो तीसरी साइड होगी 53, क्योंकि 28, 45 और 53 डायरेक्टली एक ट्रिपलेट होता है जिसमें ये सबसे बड़ी भुजा होती है। इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा का आधा और दूसरी बची हुई भुजा का प्रोडक्ट अगर क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 14 को जब मैं 40 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 14 पंजे 70 और 14 चौकू 56 और 70 63, 630। तो एग्जैक्ट आंसर मेरा 53 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। त्रिभुज की भुजाओं क्षेत्रफल दे रखा है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्ण 51 सेंटीमीटर। तो परिमाप ज्ञात करो। तो इसका आंसर होगा 120। कैसे होगा? क्योंकि अगर आपको पता है 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है, इसका 3 टाइम्स है, तो ये हो जाता है 51, 45 और 24। जब आप इनको समअप करोगे तो 40, 20, 70, 5, 4, 9 और 1, 10, 40, 20, 40, 60 और 5, 4, 9, 69, 1, 70 और 50, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, आज हम देख रहे हैं कि एग्जाम में कैसे करना है इन क्वेश्चनों को अगर आते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेम क्वेश्चन है 8, 15, 17 परिमाप ज्ञात करना है। तो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 8, 15, 17 जब परिमाप ज्ञात करना है तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोचूंगा, 8 और 15 23, 23 और 17 40, मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 40 का मल्टीपल होगा। तो 40 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजा 1, 3, 1, 5, 1, 4 परिमाप 141 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर ज्ञात करो। मैं ये वाली लाइन पे विशेष फोकस कर रहा हूँ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ से जब मैं इनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करूँगा तो ये मेरा आएगा 20, ये आएगा 12 और ये आएगा 15। ये कैसे आ रहे हैं ये हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। आज हम जस्ट एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है वो सीख रहे हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी 20, ये वाली, और सबसे छोटी भुजा क्या होगी 8। ये सब रेसो में आ रहा है निकल के। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 8 का। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर है। तो मेरे को परिमाप यहाँ पे जो इस डाटे का मैं उपयोग ही नहीं कर रहा क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 24, 17, 9 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 24, 17, 9 जैसे ही आपने रीड आउट किया आपको पता चला कि इसमें कोई भी ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, तो इसको हीरोन्स फार्मूला से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो हीरोन्स फार्मूला से सॉर्ट आउट करना है तो 24, 17, 9 का जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो 24 और 17 कितना हो जाते हैं 17 और 9 26, 26 और 24 50। तो मतलब 50 जब इसका पेरीमीटर है तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा 25। फॉर्मूला में पुटअप करो एस माइनस 25 में से 24 गया 1, एस माइनस भी 25 में से 17 गया तो 8 और एस माइनस सी 25 में से 9 गया तो 16। इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 8 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 2 और 25 को लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर। तो जब अंडर रूट में स्क्वायर है तो बाहर निकल के 5 आ जाएगा, यहाँ से ये 4 आ जाएगा, यहाँ से ये 2 आ जाएगा और अंडर रूट में अंडर रूट 2 अंदर ये वाला अंडर रूट यहाँ पे। तो 5 चौक 20 और 2 40, 40 रूट 2 आंसर है ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजाएं 41, 28, एक ट्रायंगल की भुजाएं दे रखी है 41 मीटर, 28 मीटर, परिमाप दे रखा है 84 मीटर। सबसे छोटी ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे छोटी ऊंचाई होगी सबसे बड़ी भुजा पर। तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी ऊंचाई, इन दोनों का प्रोडक्ट त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होगा। तो मेरे को ये हाइट चाहिए, तो मेरे को सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए मुझे तीनों साइड की ज़रूरत चाहिए, तीनों साइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जब मेरे को पता है कि परिमाप 84 है, तो इन दोनों का सम कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 40, 20, 60 और 8, 1, 9, 69। 84 में से 69 जाएंगे तो तीसरी साइड आ जाएगी 15, यानी ए साइड ए की वैल्यू आ गई 41, बी की वैल्यू आ गई 28 और सी की वैल्यू आ गई 15। इसका सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? सेमी पेरीमीटर आएगा इसका 42। तो फॉर्मूला पुटअप कर रहा हूँ मैं, एस इंटू एस माइनस ए, 1, 42 में से 41 गया 1, एस माइनस बी, 42 में से 28 गया 14, एस माइनस ए, 42 में से 15 गया 27। 27 को मैं लिख रहा हूँ 9 गुणा 3, 7 को लिख रहा हूँ 7 गुणा 2, 42 को लिख रहा हूँ 7 गुणा 6। तो 2 7 बन रहे हैं अंडर रूट में, तो 1 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इसमें भी 3 गुणा 2 कर रहा हूँ मैं, तो 3 और 3, 2 3 बन रहे हैं तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 2 2 बन रहे हैं तो 1 और 2 बाहर आ जाएगा। और ये 3 का तो 3, 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो 1 और 3 बाहर आ जाएगा। 7 या 21, कहीं गड़बड़ किया है क्या? कहीं गड़बड़ तो नहीं की। 42 का मतलब होता है 7 गुणा 6, 14 का मतलब होता है 7 गुणा 2, 27 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर 9 गुणा 3। तो यहाँ पे दोनों साथ से एक साथ बाहर आ गया, और यहाँ से इसको मैं लिख रहा हूँ 3 2 के कॉम्बिनेशन से, तो 2 2 से 1 2 बाहर आ गया, ये 3 से 1 3 बाहर आ गया, और ये 3 से 1 3 बाहर आ गया। तो 7 दून 14, 3 दून 6, 6 दून 12, 3 3 9, 9 दून 18, और 18 सिंते कितने होते हैं? 18 सिंते 126। जब डेल्टा का मान 126 आ गया तो टू डेल्टा का मान क्या होगा? 252। जब 252 में जब आप 41 का भाग दोगे तो ये लगभग आएगा 6.15 के अराउंड। ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। कल हम ये क्वेश्चन को कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 18, भुजाएं 18, 17, 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ऐसे है कि एक त्रिभुज की भुजा, अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर 18 है, अर्ध परिमाप और सेकंड भुजा के बीच का अंतर 17 है, अर्ध परिमाप और तीसरी भुजा के बीच का अंतर 25 है। आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इन तीनों का जब आप समअप करोगे तो ये आएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब हो गया कि ये a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा 2s, तो ये 3s माइनस 2s बराबर s। तो यानी कि अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच के अंतर को जब आप समअप करते हो तो वो अर्ध परिमाप के बराबर प्राप्त होता है। तो 18 और 17 35 और 25 60। तो फॉर्मूला लगाओ 60 s माइनस ए, s माइनस ए तो डायरेक्ट दे रखा है 18, s माइनस बी 17, s माइनस सी 25। ये अंडर रूट में है वैल्यू, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 6 गुणा 10, इसको लिख रहा हूँ मैं राइट इट डाउन कर रहा हूँ 6 गुणा 3, 17 को ऐसे रहने दे रहा हूँ और 25 को लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 2 6 बन रहे हैं मतलब 1 6 बाहर आ रहा है, 2 5 बन रहे हैं मतलब 1 5 बाहर आ रहा है। 17 3 51 और 10 510, अंडर रूट में 510 और बाहर है 30, तो 30 अंडर रूट 510 इस क्वेश्चन का आंसर है। एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भुजा 7 है, परिमाप 18 है, क्षेत्रफल 108 है, अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो बी और सी की वैल्यू दे रखी है। ये भी बी की वैल्यू है, ये भी सी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। तो क्षेत्रफल दे रखा है तो एस का मान दे रखा है, तो अंडर रूट 108 बराबर परिमाप जब 18 है तो अर्ध परिमाप आ जाएगा 9, एक भुजा का मान दे रखा है 7, तो ए की वैल्यू ये हो गई। अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात करना है, मतलब s माइनस बी और s माइनस सी हमको पता नहीं है। तो क्या आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे हो कि ये 9 और ये दो मिलके 18 बना रहे हैं,
18 को जब मैं 6 से गुणा करूंगा तभी तो मेरा क्षेत्रफल 108 आएगा। मतलब s माइनस बी और s माइनस सी का प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं 6 होना चाहिए। तो s की वैल्यू क्या है 9, तो ऑप्शन ए में b की वैल्यू क्या है 6, 9 में से 6 गए तो बचे क्या 3, तो ये तो आ गई s माइनस बी की वैल्यू। s माइनस सी की वैल्यू 9, सी का ऑप्शन क्या है 5, तो ये आ गई 4। इन दोनों का जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, मेरे को चाहिए 6, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है। पॉइंट वाला वैसे ही नहीं होगा क्योंकि 9 में से अगर 0.5 घटाओगे तो 0.5 ही बचेगा, इसमें भी 0.5 बचेगा, दोनों जब गुणा करोगे तो 0.25 हो जाएगा, ये वैसे ही नहीं होगा। ये ऑप्शन चेक करो, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया तो 5, ये मिलके 10 बन रहा है, तो ये भी नहीं है। तो ये ऑप्शन चेक करो, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 बन रहा है, मतलब ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, भुजा, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 6, क्षेत्रफल 8√14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कुल भुजाओं यानी परिमाप पूछा है आपसे, तो अनुपात दे रखा है कितना 3, 5 और 6, जब रेशो में दे रखा है तो 3 और 5 8 और 6 14, मतलब जो भी उसका पेरीमीटर होगा वो 14 का मल्टीपल होगा। तो 14 का मल्टीपल 24 नहीं है, 32 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 28 है, यही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का मैं यूज ही नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ रही मेरे को, डायरेक्ट ही पता चल रहा है, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं उसने जो। तो यहाँ तक तो थे हमारे कल के क्वेश्चन का रिवीजन, एग्जाम में कैसे करना था। तो अब तक जो पढ़ा था हमने वो जस्ट रिवीजन किया था कल के क्वेश्चनों को, कम समय में कैसे परफॉर्म करना है। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो हीरोइन ट्रायंगल के बारे में सीखने जाएंगे कि हीरोइन ट्रायंगल क्या होता है। हीरोइन ट्रायंगल, हीरोइन ट्रायंगल बेसिकली आपने अभी थोड़ी देर पहले जो विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा था, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं का माप क्या है अलग अलग हो, यानी इसकी माप ए है, इसकी माप बी है, इसकी माप सी है। कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अगर अलग अलग है तो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आप अब एक बात याद रखो, कोई भी त्रिभुज में यदि किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो 90 डिग्री पे आके मिलता है। तो एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो मूल त्रिभुज था हमारा ए बी सी, इसको इस परपेंडिकुलर ए डी ने जो बी सी भुजा पर डाला गया है इसको दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, दो समकोण त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया है। तो कोई भी त्रिभुज हो अगर हम एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो वो परपेंडिकुलर मूल त्रिभुज को दो समकोण त्रिभुजों में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, ए डी बी एंड समकोण त्रिभुज बन रहा है ए डी सी। जैसे ही हमने यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर डाला किस पे, बी सी पे, तो इस ए डी परपेंडिकुलर बी सी के डालने के कारण जो हमारा मूल त्रिभुज था ए बी सी ये कन्वर्ट हो गया दो समकोण त्रिभुजों में। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो फिर हीरोइन ट्रायंगल होता है एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी साइड भी इंटीजर्स में होती हैं, यानी ए बी सी की वैल्यू भी इंटीजर्स में होती हैं, और इसका जो डेल्टा का मान आता है वो भी इंटीजर्स में आता है। मेरा कहने का मतलब है ए बी सी साइड भी इंटीजर्स हैं और इसका जो एरिया आ रहा है वो भी इंटीजर्स है। अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसकी साइड भी इंटीजर्स है, उसका एरिया भी इंटीजर्स है, तो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं हीरोइन ट्रायंगल, हीरोइन ट्रायंगल। तो जब हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो विषमबाहु त्रिभुज में कई बार ऐसे भी हो सकता है कि तीनों साइड की वैल्यू जैसे आपको यहाँ पे दे दी 13, यहाँ पे दे दी 14 और यहाँ पे दे दी 15, और आपसे पूछ लिया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रीय, इस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो। तो आपको ये पता तो चल रहा है कि ये त्रिभुज का एरिया है, निकलेगा विषम हीरोइन फॉर्मूला, मतलब जो फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला से, एस एस माइनस ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है। तो ए बी सी की वैल्यू जब दे रखी है तो आप फॉर्मूला लगा दोगे और आप जो भी फॉर्मूला है एस एस माइनस ए एस माइनस पी अंडर रूट में, उससे आप फॉर्मूला से सीधा आंसर ज्ञात कर लोगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता है, कौन सी वाली, कि आपके पास में अगर कोई भी त्रिभुज है, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ पता है
कि आपके पास में कोई भी त्रिभुज है, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करिए इसे। आपके पास में माना एक त्रिभुज है ए बी सी, ये कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा काम आएगा, इससे मेंस लेवल के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। तो इसकी एक शीर्ष से सामने वाली, इस शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी। इस पर जैसे ही आप अभी इस त्रिभुज का जो एरिया है वो क्या है, त्रिभुज ए बी सी, ये अपना एक मूल त्रिभुज है, मूल त्रिभुज है ये। अब जैसे ही इस मूल त्रिभुज में मैं एडी परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, किस पे, बीसी पे, किसी एक कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु हो, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, अगर आप सामने वाले एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालते हो, तो ये उसका शीर्ष है, ये उसकी सामने वाली भुजा है बीसी। इस पर आपने जैसे ही परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो ये जो मूल त्रिभुज था उसको दो समकोण त्रिभुजों में कन्वर्ट कर रहा है। यानी ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया ये, और ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ से जैसे ही आपने इसमें परपेंडिकुलर डाला तो आपको एक समकोण त्रिभुज मिला ए डी बी, प्लस एक समकोण त्रिभुज मिला आपको ए डी सी। तो ये प्रॉपर्टी ही आपको मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम में लेनी है कि कोई भी त्रिभुज है उसके एक सिर से सामने वाली भुजा पर अगर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो जो मूल त्रिभुज है वो दो समकोण त्रिभुजों में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है 13, 14, 15 एक विषमबाहु त्रिभुज की साइड दे रखी है। अब मैं जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसके बिना इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इनका ट्रिपलेट की मदद से सॉल्व करूँगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो इसने ये वाली साइड को तो दो भुजाओं में डिवाइड कर दिया, तो ये वाली साइड तो ट्रिपलेट की एक जो ये साइड है 13, 14, 15, इसमें ये मान के चलो दूसरा चित्र बना लेता हूं मैं। तो मेरे पास तीन वैल्यू थी 13, 14, 15। इनमें से जैसे ही मैंने इस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना चाह रहा हूं तो मैंने यहाँ पे दे दिया लंब परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर मेरे को ये वाली वैल्यू पता है जो कि इन तीनों में से एक वैल्यू होगी स्वाभाविक रूप से, अगर मुझे ये वाली वैल्यू पता चल जाती है तो मैं 1/2 बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला लगा के ये इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर लूँगा क्या, तो बिल्कुल मैं इस तरीके से ज्ञात कर सकता हूँ। तो मैं उसी के लिए क्या करूँगा, मेरे को जो साइड दे रखी है उन साइड के ट्रिपलेट ढूंढूंगा कि इनके कोई ट्रिपलेट बन रहे हैं क्या, और ट्रिपलेट में जो ये साइड मेरे को गिवन है, जो भी इंटीजर्स वैल्यू गिवन है वो ट्रिपलेट में बिगेस्ट वैल्यू पर होना चाहिए। तो आपके पास जब 13 का आप ट्रिपलेट देखोगे तो आपको पता चलेगा 13 का ट्रिपलेट में 13 है वो बिगेस्ट साइड पे होना चाहिए, यानी कि हाइपोटेनस की जगह पे होना चाहिए। तो 13 यहाँ सबसे बड़ी साइड है, 13 के ट्रिपलेट में 13 सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। 14 का कोई ट्रिपलेट है क्या, 15 का कोई ट्रिपलेट है क्या ऐसा, तो जब 15 का आप ट्रिपलेट खोजोगे तो 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, इसका 3 टाइम्स होता है 15, 12 और 9। तो ये भी एक क्या है, बिगेस्ट साइड है। मतलब जो मेरे को 3 इंटीजर्स वैल्यू दे रखी थी उनमें से किन्हीं दो वैल्यूज के मैंने ट्रिपलेट फाइंड आउट किए ब्रेन में ही, और ये पता किया कि जो ट्रिपलेट में ये वाली वैल्यू बिगेस्ट साइड पर होनी चाहिए, तो ये दोनों बिगेस्ट साइड पर है। और जो ट्रिपलेट का पेयर बन रहा है उसमें एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, तो इसमें भी कॉमन है। तो जो कॉमन वैल्यू है वो तो कहलाएगी हाइट। तो यहाँ पे ये भी एक त्रिभुज है, इधर वाला ये भी एक त्रिभुज है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एडी। तो जो कॉमन वैल्यू है वो क्या आ गई, वो आ गई हाइट 12। और जो सबसे बड़ी बिगेस्ट साइड तो है ही, और जो बची हुई वैल्यू है उनको जोड़ने या घटाने पर त्रिभुज की तीसरी साइड आनी चाहिए। तो 9 और 5 को जोड़ने पर त्रिभुज की तीसरी साइड आ रही है, तो ये तीसरी साइड क्या हो जाएगी, बेस, यानी ये हो जाएगी 14 और ये हो जाएगी 12। और अब इसका एरिया ज्ञात करोगे तो इसमें से किसी एक भुजा का आधा करोगे तो इसका आंसर आएगा 84। मतलब इस एक त्रिभुज ऐसा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक त्रिभुज ऐसा था जिसकी साइड दे रखी थी मेरे को 13, 14, 15।
ये उसकी साइड्स थी। तो इन साइडों को देख के मुझे लगा कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, तो मैं इसका एरिया ज्ञात करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं एरिया हीरोन्स फॉर्मूला एस एस माइनस ए अंडर रूट में जो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है उसको मैं नहीं लगाना चाह रहा। उसको लगाए बिना मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपसे बोला है कि कोई भी त्रिभुज है उसमें अगर आप एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डालते हो, ये शीर्ष है माना ए, इसके सामने वाली भुजा पर आपने जैसे लंब डाला तो ये मूल जो त्रिभुज था ये ए बी सी, जिसको मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ, वो त्रिभुज अब दो समकोण त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। एक समकोण त्रिभुज ये, एक समकोण त्रिभुज ये। तो ये बी सी वैल्यू है, इन तीनों में से एक वैल्यू तो होगी, ये तो कन्फर्म है, आपको पता ही है। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक वैल्यू तो इनमें से बी सी होगी, लेकिन इन जो वैल्यू दे रखी है इंटीजर्स में, क्या उनमें से ट्रिपलेट ढूंढ रहा हूँ कि जो वैल्यू है वो ट्रिपलेट में बिगेस्ट साइड पर है क्या नहीं है, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज की ये बिगेस्ट साइड हो जाएगी, कारण ये ए सी बिगेस्ट साइड हो जाएगी। तो मैं 13 का ट्रिपलेट देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। तो जो एक वैल्यू दे रखी थी वो बिगेस्ट साइड पर उपलब्ध है इस ट्रिपलेट में। ऐसे ही 15 के ट्रिपलेट में होता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है ना, 3, 15 का ट्रिपलेट जो होता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट 9, 12, 15। तो इन दोनों में ये कॉमन वैल्यू है। वो ट्रिपलेट में कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए कि ट्रिपलेट जो बना रहे हो उसमें एक एक का ट्रिपलेट ढूंढो, ये बिगेस्ट साइड पर होना चाहिए ट्रिपलेट में, तो ये बिगेस्ट साइड पर है। इन दोनों का ट्रिपलेट बनता है, उसमें एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, तो वो कॉमन वैल्यू क्या कहलाएगी, वो ए डी के मान होगा, यानी ये कॉमन वैल्यू होगी 12। और बी सी का मान क्या होगा, जो ट्रिपलेट की बची हुई तीसरी साइड है, या फिर इन दोनों की साइडों को जोड़ दो 14। तो जब अब ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा, 1/2 आधार क्या है बी सी, ऊंचाई क्या है ए डी, तो इनमें से एक भुजा का आधा करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 84। तो आप सीधा ही ये वैल्यू याद रख लो कि 13, 14, 15 ये n+1 और n+2 के फॉर्मेट में बन रहे हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 13 है, n+1 14 हो गई, n+1 15 होगा, तो मतलब 3 कॉन्जुगेटिव नंबर है। तो 3 कॉन्जुगेटिव नंबर 13, 14, 15 का एरिया होता है हमेशा 84। ये आपको याद ही रख लेना है, सीधा सीधा आपको ये याद रख लेना है। तो ये होते हैं हीरोइन ट्रायंगल का यूज करके हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो एक और जो इंटीजर्स है वो है 57, 60, 61। तो अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। तो इस पे बेस्ड जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये वाला क्वेश्चन देखो, आप अभी जो सिखाया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है 21वां 21वां क्वेश्चन। जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा एक त्रिभुज की भुजा दे रखी है अंडर रूट में a² + b², यहाँ पे दे रखा है a² अंडर रूट में c², और यहाँ पे दे रखा है b+c। तो ऐसे मान के चलो ये त्रिभुज ऐसी है, इसकी एक भुजा दे रखी है अंडर रूट a² + b², एक भुजा दे रखी है अंडर रूट a² + c², और एक भुजा दे रखी है b+c। तो मैंने इस वाले सिर से इस पे जो जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला तो इसने इसको दिया किसमें, जब ये परपेंडिकुलर डाल रहा हूं मैं तो ये सामने वाले भुजा को b और c में डिवाइड कर रहा है। तो अब जब ये b और c में डिवाइड कर रहा है और इन दोनों वैल्यू में से कॉमन वैल्यू क्या है, a कॉमन है, तो ये कॉमन वैल्यू हो जाएगी a। तो अब ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, a² + b², ये वाली भुजा बन रही है, यहाँ से इस पाइथागोरस लगा के a² + c², ये वाली भुजा बन रही है, और इन दोनों का सम कर रहा हूँ तो b+c आ रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है उसने, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार क्या है b+c, ऊंचाई क्या है a, तो 1/2 आधार क्या है
बी प्लस सी, ऊंचाई क्या है ए, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो मैं इसीलिए इसको समझाना चाह रहा था कि ये इस पे बेस्ड एक मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। देख अगला क्वेश्चन जो मेंस में पूछा था इसी पे बेस्ड था। 2017 की मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस 2017। तो ए बी बराबर 17 है, बी सी बराबर 12 है, ए सी बराबर √241 है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ए बी बराबर 17 है तो ये ए बी हो गया। ए सी बराबर √241 है तो ए सी होगा √241। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे तो ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ये भी हो गया। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये पूछ लिया आपसे। तो अभी आपने पढ़ा था अभी कि एक 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है। 8, 15 और बीसी की वैल्यू दे रखी है 12। जब बीसी की वैल्यू 12 है तो 8, 15, 17 है तो ये बीडी की वैल्यू 15 तो होगी नहीं, क्योंकि 12 से तो कमी होगी। अगर ये टोटल बीसी 12 है तो बीडी की वैल्यू 12 से कमी होगी। तो ये वैल्यू अगर 8 है, ये 15 है, तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है। और 12 में से 8 जाएंगे तो ये क्या बचेगा 4। तो 225 और 16 241, तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? देखो यहाँ पे 8, 15, 17 ट्रिपलेट है तो ये वाली ट्राइंगल की साइड सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे 15 का वर्ग 225 और 4 का वर्ग 16, तो ये 241 हो रहे हैं ना। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे को हाइट पता है 15 है, बेस पता है 12 है, तो इनमें से एक वैल्यू का मैं आधा करूँगा तो 6 आधा कर दिया इसका। तो फिर मैं इसको गुणा कर दूंगा। तो जब मैं इसको मेरे को आंसर चाहिए इसका, फाइनली आंसर चाहिए ए डी सी का, तो इसका बेस दे रखा है 4, ए डी सी का चाहिए। तो इनमें से एक वैल्यू को आधा करूंगा 2, 15 से गुणा करूंगा तो 30 मेरा आंसर आ जाएगा। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। इसको कौन सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है इस क्वेश्चन को करने के पीछे? इस क्वेश्चन को करने के पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि एक त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में अगर एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 2 समकोण त्रिभुजों में वो डिवाइड कर देता है। अब जब ये पता चल रहा है कि ये 2 समकोण त्रिभुजों में डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे ट्रिपलेट्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं और फिर ये हाइट निकाल रहे हैं और ये बेस यहाँ पे हमें दे रखा है। तो हम दोनों में से किसी भी एक त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 22वां क्वेश्चन था। तेईसवां क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 60, 112, 164 मीटर है। 8.5 मीटर स्क्वायर की दर से लागत ज्ञात करो। पेंट करने की या कॉस्ट करने की लागत है वो ज्ञात करवा रहा है। तो आपको 8.5 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 8.5 देख के आपको क्या फीलिंग आ रही है? 8.5 देख के मेरे को फीलिंग आ रही है कि 17/2, तभी तो 8.5 होगा। तो मतलब जो भी वैल्यू होगी वो 17 से कटने वाली होगी। तो मेरा जो भी आंसर आएगा, इस त्रिभुज का जो भी एरिया आएगा उसको अगर मैं 17/2 से गुणा करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट मेरा ऑप्शन में है तो ऑप्शन 17 से कटने वाला होगा। तो 17 से कटने वाला एक ऑप्शन तो ये है। फिर ये ऑप्शन 17 से कटेगा नहीं, कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि 17 एकम 17 और बचेंगे 116। 116 में 17 6 की 17 पंजे 85, 17 6 की 102, तो ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा 17 से, और ये भी ये कटेगा एक ऑप्शन। 2 ऑप्शन बच रहे हैं 17 से कटने वाले। तो 2 ऑप्शन तो मैंने कैंसिल आउट कर ही दिए। अब आप देखो कि एरिया में जब त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज की प्रत्येक साइड को अगर आप किसी नंबर से गुणा कर रहे हो तो उसका एरिया है वो n स्क्वायर से गुणा हो जाता है। तो इसका अपोजिट भी तो सोच सकते हो, अगर प्रत्येक साइड को n से भाग दे रहे हो तो उसका एरिया क्या है? n स्क्वायर से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 गुणा 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का जब भाग दे रहा हूँ तो 4 दूनी 8 और बच के 3, 8 चौको 32 यानी 28 गुणा 4, और 64 को लिख सकता हूँ 41 गुणा 4।
तो इन सब में मैं 4 का भाग दे पा रहा हूँ इजीली। तो एक संख्या जब किसी त्रिभुज की प्रत्येक साइड में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उसके एरिया में 16 का भाग जाएगा। 16 का भाग जाएगा मतलब 4 का भाग जाएगा, मतलब आखिरी अंक हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 2 ही ऑप्शन बचे थे अपने पास जो 17 से कट रहे थे, उनमें से 85 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 36 जो कि 4 से डिविजिबल है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17136 और ये आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। इसमें आपने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किए। बहुत बड़ा सवाल है, अगर आप ऐसे करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप ऑप्शन से और चीज़ों को समझ के सॉल्व करोगे तो आपको इसको करने में मात्र 15 से 16 सेकंड लगेंगे। इस क्वेश्चन का मैं डिटेल सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। तो आपको भुजाएं दे रखी हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे डिटेल में तो आपको भुजाएं दे रखी हैं 60 112 114, मतलब 60 112 और 164। तो जब मैं इसमें 4 का भाग दे रहा हूँ साइड में तो मेरे को मिल रही है क्या 15 28 और 41, ये मेरे को साइड मिल रही है। इन साइड्स के थ्रू जब मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो मेरे को निकल के आएगा पेरीमीटर 15 और 20, 10 और 20 30 और 40 70 और 14 84 और एक 85। एक बार ऐसे ही ऐड कर लो इनको 28 41 और 15, 8 8 1 9 और 5 14, कैरी 1, 4 2 6 2 7, 4 2 6 और 2 8 84 84 आ रहा है तो इसका 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। जब इसका 42 सेमी पेरीमीटर आ जाएगा तो इसका फॉर्मूला लगाओ कि 42 एस माइनस ए, 42 में से 15 जाएंगे तो 42 में से 5 गए तो 37, 10 और गए तो 27, 42 में से 28 गए तो कितने बचेंगे 14, 14 तो ज़्यादा हो जाएगा 12 बचेंगे, 28 42 में से 30 गए तो कितने बचे 12, 2 और कम कर दो, 30 गए तो बचे 12, 2 और कम कर दो 10, तो 28, 42 में से 28 गए तो 4 14, सही कर रहा था मैं पहले, और 42 में से 41 गए तो 1। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 7 गुणा 6 42 की जगह, इसको मैं लिख रहा हूँ 9 गुणा 3 और इसको मैं देख पा रहा हूँ 7 गुणा 2। तो अंदर 2 7 है तो एक साथ 12 आ जाएगा। अब इस अंदर 3 का स्क्वायर में से 3 बार आ जाएगा। अब अंदर 6 भी है तो 6 में छिपा हुआ होता है 3 × 2, तो अंदर 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। अंदर 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो ये कितने हो रहे हैं 7 21, 21 63 और 63 गुणा 2 6, 126 क्या रहेगा इसका भी 126। 126 तो ये है, जब साइड 4 टाइम्स हो रही है तो एरिया कितने टाइम्स होगा 16 टाइम्स और गुणा 17/2, 8.5 मीटर का मतलब होता है 17/2। तो मतलब 2 से ये कितनी बार जाएगा 8 बार। अब इसका यूनिट डिजिट चेक कर लो, 8 6 की 48, तो 48 में 8 यूनिट डिजिट आ रहा है और यहाँ से 7 आ रहा है तो 8 7 56, यानी यूनिट डिजिट आएगा 6 और यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन का है ये इसका भी है इसका भी है, तो मतलब और सॉल्व करना पड़ेगा। तो पूरा ही सॉल्व कर लो फिर तुम। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गई अगर आप बेसिक से भी जा रहे हो तो अब आपको ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, आप करके देख लेना। तो अभी आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन को भी चलो आप हेक्टेयर में पूछा है उसने 10 की घात 4, मतलब 1 हेक्टेयर बराबर होता है
10⁴ मीटर, 1 हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर। तो उसने पूछा 12 अनुपात दे रखा है, परिमाप ये है, तो 12 और 17 29 और 25, 29 और 25 54, यानी कि 54 पेरीमीटर आ रहा है मेरा रेशो में, जबकि रेशो में एक्चुअल में पेरीमीटर दे रखा है मुझे 1080, तो लगभग 20 टाइम्स हो रहा है ये पेरीमीटर। जब 20 टाइम्स हो रहा है तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 40 टाइम, मतलब 400 टाइम्स। 400 टाइम मतलब 4 का मल्टीपल होगा वो ऑप्शन, तो 4 का मल्टीपल ये ऑप्शन भी है 9 चौकड़े 36, ये तो है ही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, और ये भी है, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं 4 का मल्टीपल। इसका जब एरिया फाइंड आउट करोगे 12 37 35 का वो वाला फॉर्मूला लगा के, तो आपको यूजली इसका आंसर भी निकल आएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।